सन 1863 कोलकाता के एक साधारण से परिवार में एक अद्भुत आत्मा ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र कुछ अलग थे। जहां आम बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहीं नरेंद्र के मन में जिज्ञासाओं का समुद्र उमड़ता था। वे बार बार अपने माता पिता और गुरुओं से सवाल करते, भगवान को किसने बनाया? अगर ईश्वर हैं तो क्या वह सच में हर जगह हैं? उनकी माता एक धार्मिक गहन श्रद्धा रखने वाली महिला ने नरेंद्र के नन्हे मन को वीरता, धर्म और परोपकार की कहानियों से सींचा मां की गोद में सुनाई गई। वे गाथाएं नरेंद्र के मन में एक दीपक जलाती चली गईं। दीपक जो सच्चाई की खोज में टिमटिमाने लगा था। बचपन में ही नरेंद्र अक्सर सपनों में दिव्य प्रकाश देखा करते थे। उन्हें लगता उनका जीवन सामान्य नहीं है, मानो किसी उच्च उद्देश्य की खोज के लिए वे इस धरती पर आए हैं। समय के साथ यह जिज्ञासा और भी प्रबल होती चली गई। पढ़ाई में वे अव्वल थे। उनकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी। शारीरिक रूप से वे बलवान, चरित्र से दृढ़ और मन से निडर थे। पर भीतर एक बेचैनी थी। क्या यही जीवन है? क्या किताबों से परे भी कोई सच्चाई है? क्या मैं स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हूं? इसी अंतर यात्रा ने नरेंद्र को ढकेला। एक गुरु की तलाश में वे अनेकों संतों, साधुओं के पास गए, पर हर कहीं उन्हें निराशा मिली। तभी एक दिन एक मित्र के कहने पर वे दक्षिणेश्वर स्थित रामकृष्ण परमहंस से मिलने पहुंचे। पहली भेंट में ही नरेंद्र ने प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपकी बातें केवल कल्पना हैं या सच्चा अनुभव? रामकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में देखा और बड़ी सहजता से कहा, हां, मैंने भगवान को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। नरेंद्र चकित रह गए। पहली बार उन्हें कोई मिला था जो केवल बातों का जाल नहीं बुन रहा था, बल्कि सच्चे अनुभव की अग्नि से तप कर आया था। धीरे धीरे नरेंद्र ने रामकृष्ण को परखा। उन्होंने अपने तर्क, अपने विचार, अपनी जिज्ञासाओं से उनके ज्ञान को कसौटी पर रखा। पर हर बार रामकृष्ण के प्रेम, भक्ति और अद्भुत अनुभूति ने उन्हें बांध लिया। और फिर एक दिन नरेंद्र का सिर झुक गया। एक गुरु के प्रति, एक सच्चे ज्ञान के प्रति और एक दिव्य यात्रा के प्रति। यहीं से प्रारंभ हुई एक युवा साधक की आत्मा खोज, नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद तक के अद्भुत परिवर्तन की यात्रा। आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।